दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक पूरी की पूरी एयरलाइन कंपनी सिर्फ 20 रुपए में बिक गई थी। अब आप बोलेंगे कि भाई बेवकूफ बना रहा है। एक विमान को ही खरीदने के लिए जब 500 करोड़ रुपए से ज्यादा चाहिए होते हैं, तो एक पूरी एयरलाइन कंपनी सिर्फ 20 रुपए में कैसे बिक सकती है। तो दोस्तों बताता हूँ। ये कहानी टोनी फर्नांडिस नाम के एक कमाल के शख्स की है, जो आधा भारतीय और आधा पुर्तगाली था। टोनी ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बिजनेस की पढ़ाई की और फिर वार्नर म्यूजिक हेडक्वार्टर्स मलेशिया में काम करना शुरू किया। तब कंपनी भारी घाटे में चल रही थी, लेकिन टोनी फर्नांडिस अपनी सूझबूझ के दम पर कुछ ही वक्त में कंपनी को लॉस से निकालकर प्रॉफिट में ले आया। फिर जब कंपनी अमेरिका ऑनलाइन के साथ मर्ज हो गई, टोनी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वो एयरलाइंस इंडस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट रखते थे। यही कारण था कि उन्होंने साल 2001 में मलेशिया में प्लेन लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, लेकिन उन्हें लाइसेंस नहीं मिला क्योंकि उनके पास एयरलाइंस कंपनी चलाने लायक पैसा नहीं था। उस समय मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर माताहिर मोहम्मद ये सब करीब से देख रहे थे। टोनी फर्नांडिस ने जिस तरह से वार्नर म्यूजिक जैसी कंपनी को नुकसान से निकाला था, वे बेहद खुश थे। उन्होंने टोनी फर्नांडिस से मुलाकात की और उन्हें समझाया कि एक नई एयरलाइन कंपनी शुरू करने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, लेकिन एयरलाइन कंपनी जो पहले से ही कारोबार में हो, उसे खरीदने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उस कंपनी के पास पहले से ही लाइसेंस होता है। इस पर टोनी फर्नांडिस ने कहा कि उसके पास इतनी रकम नहीं है कि वह एयरलाइन कंपनी खरीद सके। इस बात पर प्रधानमंत्री ने हंसना शुरू कर दिया और उन्होंने टोनी फर्नांडिस को मलेशिया की स्टेट एयरलाइंस एयर एशिया को बेचने की बात की, जिसके लिए उन्होंने टोनी से सिर्फ 1 रिंगिट यानी कि करीब 17 रुपए देने को कहा। एयर एशिया जैसी घाटे में चल रही कंपनी का सरकार पर भारी बोझ था, इसीलिए प्रधानमंत्री एयर एशिया को बेचना चाहते थे और इस तरह दोनों का काम बन गया। एयर एशिया को टोनी लॉस से प्रॉफिट में सिर्फ 1 साल में ले आया और अगले कुछ ही सालों में उसने सारे कर्ज का भुगतान भी कर दिया। और दोस्तों, आज एयर एशिया 25 देशों में ऑपरेट करती है। क्या ये किसी कमाल से कम है?